वोटिंग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के तकरीबन 20 एमएलए ने जो है द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है और एनसीपी के भी 3 एमएलए ने जो है द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया। उन्होंने बकायदा कहा भी है ये जो वोटिंग है यहाँ पे विप लागू नहीं होता है और ये वोटिंग होती है प्रेसिडेंट कि आप अपनी चॉइस के प्रेसिडेंट आप करेंगे। तो जिन लोगों ने विप फॉलो की होगी, बट जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनकर ये उन्होंने वोट किया होगा, बट वी विल नॉट नो टिल द फाइनल वोट इज़ काउंटेड। ये इल्ज़ाम तो कोई कुछ भी लगा सकते हैं। सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि खुले दिमाग के साथ पूरे सदन में चर्चा होनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो डिबेट भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भी अपील प्रधानमंत्री जी से यही है और भारतीय जनता पार्टी से यही है। पार्लियामेंट सत्र शुरू होने से पहले आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बता देते हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में ऐसे ऐसे शब्द हैं, करप्शन भी एक शब्द है जो पूरा 2014 में इनके जीतने का एक बड़ा माध्यम रहा। फिर आप कह देते हैं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में। फिर आप जैसे ही कोई अगर प्रदर्शन करता भी है अंदर या बाहर तो उनके ऊपर सस्पेंशन नोटिस दे दिया जाता है। हमारी भी यही अपील है कि प्रजातंत्र के उसूलों में अगर ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी लॉ बनाने की है, एक्ट्स बनाने की है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कहाँ वो एक्ट या लॉ कमी पड़ रहा है उसको पूरा कर कर देश के लिए उन्नति हो, देश की प्रगति हो। और डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको ख़त्म ना किया जाए, तभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्टिव रहेगी, अलाइव रहेगी और अवेक भी रहेगी। ईडी ने मैम सत्येंद्र जैन की पत्नी से जो है पूछताछ करनी शुरू कर दी है। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप दर्ज है। आप देखिए, ईडी एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का कि जहाँ जहाँ विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जहाँ जहाँ विपक्षी नेता गंगा नहाकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाती है। महाराष्ट्र एक उदाहरण है कि किस तरीके से काफ़ी एमएलए जिन पे ईडी की मार आई हुई थी, चपत लगी हुई थी, उनकी फाइल्स क्लोजर हो गए और आज वो भारतीय जनता पार्टी के में अगल बगल में साथ में बैठे हैं। तो इस तरीके से माहौल बनाना और फिर ये अपील करना कि प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सत्तापक्षी बनती है। दूसरी ने आज निशाना साधा है। उससे पहले जगदीप धनखड़ साहब ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गरीब का बच्चा जो है, गरीब परिवार से आने वाला, इतने बड़े पद पर पहुँचे। देश ने बहुत प्रधानमंत्री भी देखे हैं, प्रेसिडेंट्स भी देखे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स भी देखे हैं, चीफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर बन गए उन्हें भी देखे हैं कि उन्होंने भी अपनी मॉडेस्ट तरीके से, उनकी अपब्रिंगिंग रही है, बड़े हैं और जनता का प्यार कमाया है और ज़िम्मेदारी मिली है। धनखड़ जी को भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। वो एक गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी सारी भूमिका निभाई हैं, तो आज वो वहाँ पर बने हैं। उम्मीद करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल जो भी होगा, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं एज द चेयर ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा, उनको का पालन करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो जीएसटी का रेट रिवाइज हुआ है, इससे लग ऐसा रहा है कि जो सरकार है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को बर्बाद करने पर तुली है। जिस तरीके से आज हर पक्ष, हर जनता के हर कोने कोने में एक ही आवाज़ है कि महंगाई की मार लगी हुई है और सत्ता के में जो हुक्मरान लोग हैं, जो उस कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा भी उसके लिए एक सिंपैथी फैक्टर नहीं है या ये फैक्टर नहीं है कि कैसे जनता का दुख दर्द कम कर सकें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हमारी जनता ही आक्रोशित रहेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट हो, आप फिक्स डिपॉजिट्स हों, कहीं भी जनता अपना पैसा सेव नहीं कर पा रही, ना उसके रिटर्न्स मिल पा रहे हैं और उनके ऊपर टैक्स का और बोझ आ रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने सिंगापुर जाने को लेकर कहा है कि मैं एक इलेक्टेड एमएलए हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। वो कुछ परमिशन की बात है, परमिशन मिलना भी, एलजी की तरफ से परमिशन नहीं आई है। उम्मीद करती हूँ कि वो स्पिरिट जो होती है कि सब लोग सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जब ट्रैवल करते हैं हमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं, हमें परमिशन ग्रांट की जाती है, पर अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड परमिशन ग्रांट नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब हमारे विपक्ष के नेता भी, हम लोग एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज या चीफ मिनिस्टर्स, हम देश के बाहर जाते हैं
हम देश के सिटीजन्स बनकर जाते हैं, देश के एम्बेसडर्स बनकर जाते हैं, उस पर इस तरीके की पाबंदी लगाना मैं मानती हूँ कि इन द नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि देश में इस वक्त एनार्की है और जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पीएम ने आज तक कभी जो है यूथ के विषय को लेकर कुछ नहीं कहा। जो युवा वर्ग है वो बेरोज़गारी से बदहाल है। फिर आपने देखा किस तरीके से जो एग्ज़ाम्स की प्रोटेस्ट हुए, किस तरीके से अग्निपथ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप युवाओं के नाम पे वोट आपने पाए थे कि युवाओं को बेरोज़गारी से रोज़गार मिलेगा, करप्शन हटेगा, सब हटेगा, पर वहाँ पे आप फेल हुए हैं और आप उनके बारे में ना पूछते हैं, ना देखते हैं किस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैसे उस पर कम किया जाए या उनकी सुनवाई होती है। साथ ही साथ आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ मानी जाती थी, उन इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ पे जिस तरीके का प्रहार हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। पहले कहते थे केश पैरेट कहा जाता था, अब केश पैरेट से कोमाटोज पैरेट हो चुके हैं हमारी एजेंसीज़। और दुख होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब देश की हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म कर दी गई थी और या उनको अपने कंट्रोल में ले लिया गया था, वो हानिकारक रहेगा। सवाल है, आपकी पार्टी के रामदास कदम ने जो है रिज़ाइन कर दिया है और वो जो है उद्धव ठाकरे से इलेक्शन में जी, रेजिग्नेशन का सिलसिला भी शिवसेना में ये थोड़ा एक फैशन बना लिया है। रूमर बेस्ड स्टोरीज भी चलती हैं, सोर्सेज भी चलती हैं, पर हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बाकी जो भी हमारे पार्टी लीडरशिप है, पार्टी काडर है, सबके सब उद्धव जी के साथ खड़े हैं। उद्धव जी पर हमारी पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं और उनके नेतृत्व में उन्होंने हमें बस एक ही बात कही है, लड़ेंगे, जीतेंगे और ऐसे लोगों को जिनको सब कुछ मिला पार्टी से, कुछ सबक भी सिखाएंगे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे